आज का विषय है सार शब्द। सार शब्द क्या है, आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा। सार और शब्द से सार शब्द होता है। सार शब्द का बहुत बड़ा महात्म है। कबीर साहब में वही लेख है कि सार शब्द जाने बिना कागा हंसन हो। इतना बड़ा महत्व कि सार शब्द को जान जाएगा तो कौवा हंस हो जाएगा। सार शब्द पावेगा सोई जाका सतगुर पूरा होई। अर्थात सार शब्द सभी लोग नहीं जानते। इस आखिर से कि जो तत्वदर्शी आत्मज्ञानी होगा वही सार शब्द के बारे में बता सकता, यथा की करें। लेकिन अब हम सार शब्द पर विचार करें। सार और शब्द से बनता है सार शब्द। जैसे सार है शब्द है, वही सत्य है असत है, ब्रह्म है माया है, दृष्टा है दृश्य है, क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है। यह दोनों का संबंध अनादिकाल से है। शब्द का संबंध है प्रकृति माया। सार का संबंध है चेतन। जहां सार है वही है सार का मतलब परमात्म तत्व। किसी ने राम कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने हरि कहा, किसी ने सदगुरु कहा, किसी ने सार शब्द कहा। एक ही के अनेक नाम। यह शरीर जो है तत्वों से बनी है। पांच तत्वों से बना यह शरीर है और चेतन की चेतना से यह चैतन है। तो इस शरीर जो है तत्वों से बनी है, उसी को शब्द से भी प्रयोग किया गया। अर्थात तत्वों से बनी जो शरीर है, इसमें स्थित जो चाहे परमात्मा मान ले, चाहे आत्मा मान ले, चाहे जीव मान ले, चाहे ब्रह्म मान ले, एक ही के अनेक नाम है। उसी परमात्मा तत्व को सार शब्द से कहा गया है। शब्द के बारे में आप जाने। शब्दय आवै शब्दय जाय, शब्दय काल सबन को खाए। जिन जिन जाना शब्द का भेवा, सोई पंडित सोई देवा। शब्दय ऊपर और है, सत सुकृत एक धाम। कहीं कबीर पुकार के, शून्य वस्तु नहीं। इस साखी में आपने देखा कि शब्द ही आता है और शब्द ही जाता है। अब शरीर तल पर आप देखें, यह हमारी आपकी जो शरीर है प्रकृति के तत्वों से ही बनी। यही शरीर का निर्माण मां के गर्भ में हुआ रजवीर से।
9 महीने में पूरी शरीर बन गई। वह चेतन की चेतना से चैतन्य है। जब शरीर मां के गर्भ से बाहर हुआ तो उसमें परिवर्तन होना शुरू हो गया, लेकिन चेतन उसमें स्थित है। सारी परिवर्तन शरीर में हो रहा है। कभी छोटा सा बच्चा था, उससे बड़ा हुआ, कुमार हुआ, किशोरावस्था हुआ, जवानी आई, तीसरा चौथा पर, और अंतिम में यह शरीर जो है अपने तत्वों में मिल जाती है, परिवर्तित हो गई। लेकिन चेतन इसमें जो रहने वाला है निकल गया। आपने देखा कि एक शरीर को ही शब्द से प्रयोग किया गया, इसी को प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि यह लेख है शब्द आवे शब्दे जाए, अर्थात बार बार आने और जाने की क्रिया प्रकृति की। इसमें जो चेतन है, जिसको कहीं हम आत्मा कहते हैं, कहीं ब्रह्म कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, वही इस प्रकृति का सार है। सार माने मूल, उसी से यह प्रकृति चैतन्य है। जब वह चला जाता है तो प्रकृति मुर्दा हो जाती है। इसी सार तत्व को सार शब्द नाम से कहा गया। थोड़ा शब्द के बारे में और जान लें। संतो सब शब्दई शब्द बखाना, सभी लोगों ने शब्दों का ही बखान किया है, लेकिन शब्दय फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। शब्द ही फंदा है और शब्द से ही मुक्ति है, छुड़ते हैं हम। कहे 5 नाम और 7 मुद्रा लोक दीप जम जाला। 5 नाम क्या है? ओम निरंजन रारंग स्वहम सतनाम, यह प्रकृति के ही नाम। 7 मुद्रा, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी भौर गुफा सतनाम। कहे जितने लोक और दीप हैं सब जम की जाल हैं। जमन माया, यह सब माया का ही जाल है। इसी माया में वह परमात्मा है। यही के आगे कौन बतावे बूझ बिना सब काला। न जानने के कारण अज्ञान दशा। काला का मतलब अज्ञान दशा। अब बता रहे हैं, कहां कबीर बूझ, ऐ मानव बूझो। कहां कबीर बूझ, के भीतर बूझ हमारी के का संबंध है शरीर। इस शरीर में जो सबको बूझने वाला है, अर्थात अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है सबको जानने वाला है, सबका साक्षी दृष्टा है, वही हो तुम। वही सार शब्द है, शब्दों में सार है। आपा खोए आपको चीन्हो, तब सब ठौर ठिकाना अभिमान को खोकर। इसमें जो सबको देखने वाला साक्षी है वही चेतन है, वही परमात्मा है, उसी को सार शब्द नाम से जानते हैं।
आपने शब्द के बारे में जाना कि प्रकृति को ही शब्द नाम से संबोधन किया गया है, अर्थात प्रकृति के बने शरीर में जो रहने वाला है, आत्म कह लें चाहे ब्रह्म कह लें चाहे राम कह लें, उसी को सार शब्द नाम से कहा गया है। आइए अब हम चल रहे हैं अनुराग सागर कबीर साहब धर्मदास जी को सार शब्द के बारे में बता रहे हैं। धर्मदास ने पूछा कबीर साहब से कि सरकार सार शब्द क्या है? तब कबीर साहब धर्मदास जी को बड़े सरल और सुबोध ढंग से बताए। क्या बताए? कहे सार शब्द विदेह स्वरूपा, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, बिना देह का अपना स्वरूप है। अब देखें, यह देह जो है 5 तत्वों से बना है। वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, आकाश। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 10 प्राण इसमें अपना कार्य करते हैं। यह तो घर है, यह तो देह है, लेकिन इस देह में, इस घर में रहने वाला जो है देह से परे है, वह तत्वों से परे है, जिससे यह शरीर चैतन्य होती है, क्रिया करती है, हिलती है, डोलती है, बोलती। वही आप हैं, वही चेतन है, वही सार शब्द है। उसी को सार शब्द से कहा। सार शब्द विदेह स्वरूपा, जो सार शब्द है इस शरीर में तत्वों से परे अपना स्वरूप ही है, अर्थात आत्मा ही है। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। ऐसे प्रश्न को अष्टावक्र से जनक ने कहा कि मैं कौन हूं पहले? तो अष्टावक्र जी ने बड़े सरल ढंग से कहा कि अय जनक, तुम देह नहीं हो। पहले कहा कि तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है, देह तो प्रकृति के तत्वों का है। ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, क्योंकि सारे कार्यों को करने वाले 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन कर्मों को जन्म देने वाला और कराने वाला यही अंतःकरण है, यही मन। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि आप देह नहीं है, इस शरीर में रहने वाले सदा साक्षी हैं। सार शब्द विदेह स्वरूपा, तो इसमें बिना देह का है, जो साक्षी है वही आप हैं। निहय अक्षर वही रूप अनूपा। यह भी कहे कि निहय अक्षर है, उसके रूप की उपमा किसी से नहीं, अर्थात उसके समान इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है कि जिससे उसकी उपमा दी। अब सवाल उठता है कि निअक्षर क्या है? देखिए, क्षर
अक्षर और निह अक्षर तीन में विभाजित होता है। क्षर काया को जानिए, अक्षर सोहम जान, निह अक्षर संसार रहित ताही में मन। क्षर माने होता है नाशवान, अर्थात परिवर्तनशील। आप देख रहे हैं यह शरीर जो है क्षर है, इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। इस शरीर को क्षर शब्द से कहा गया। अक्षर का मतलब जिसका नाश न हो, जिसमें परिवर्तन न हो, वह है आत्मा। वह इसी शरीर में ही है, वही साक्षी रूप से है, वही दृष्टा है, वही सबका प्रकाशक है, इसलिए उसको अक्षर। लेकिन एक निह अक्षर लोगों ने कहा है। निह अक्षर और अक्षर में कोई अंतर नहीं है। निह अक्षर क्यों कहा गया? जो सर्वव्यापक होते हुए सब में, सर्वव्यापकता के कारण उसी को निह अक्षर कहा गया। क्यों कि उसी एक का ही सकल पसार है। सारी सृष्टि उसी परमात्म तत्व से उत्पन्न है और उसी की सत्ता से चैतन्य है। वही सबका भरण पोषण करने वाला और सबका नियामक है, इसलिए उस परम तत्व को निरक्षर कहा गया है। वही रूप अनूपा। अब उस परमात्मा तत्व के समान इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सबका देह प्रकृति के तत्वों से बना है, लेकिन सार शब्द निहितत्व भी देह, लेकिन इसमें सार शब्द है। सार शब्द निहितत्व अर्थात प्रकृति से परे है और बिना देह का है। देह तो प्रकृति की सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। उसी को अष्टावक्र जी ने कहा कि विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मानि चेश्वर नैरास्ति बंध मोक्ष च न चिंता। का इस शरीर में रहने वाला जो साक्षी है वह परमात्मा ईश्वर ही है। उसी को सार शब्द से कहा गया है। उसका बोध हो जाने पर बंधन मोक्ष की आशा टूट जाती। सत्य नष्टे का राज है, न फरक बरते टेक, सार शब्द टक सार है, हृदया माहि विवेक। यह साखी बीजक की है। कहे नष्टे का राज है। नष्टे का मतलब जो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होने के कारण उसको लोग ने नाशवान कहा है। सारा दृष्टि जहां तक पड़ती है सब प्रकृति ही है, माया ही है। चाहे वो धन हो, दौलत हो, पूंजी हो, प्रसार हो, यावत चीज जो आंखों से दिखाई दे रहा सब है। नफर माने होता है गुलाम। उसी माया का यह मन गुलाम है और उसी माया में इसकी स्थिति है, जिसको शब्द नाम से कहा गया है। कहे सार शब्द तक सार है, हृदया माहि विवेक।
अब यहां टकसार शब्द का प्रयोग किया गया, जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है उसका वह टकसार नाम से कहा। जहां नोट छपती है उसको नोट का टकसार कहते हैं। कहने का आशय है कि जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है उसको टकसार कहा गया है। उसका जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सारी सृष्टि का भरण पोषण करने वाला है, नियामक है, उसी को टकसार कहा गया है। अगर है तो एक परमात्म तत्व ही सर्वव्यापक है, उसी को कहीं राम, कहीं ब्रह्म, कहीं हरि, कहीं क्योंकि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नियामक भी वही होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं व्यंजन अक्षरों में क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है और इत्यादि तक। हर अक्षरों में अ व्यक्त होता है। क में अ, ख में भी अ होने के कारण लोग अ को सार शब्द मानते हैं कि शब्दों में सार, लेकिन वास्तविकता में यह उचित। कुछ लोग ओ को सार शब्द मानते हैं कि ओ वही सार शब्द है। कुछ लोग ओम को सार शब्द मानते हैं, कुछ लोग ओहम को सार शब्द मानते हैं और कुछ लोग सोहम को सार शब्द मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में सार का मतलब होता है सत्य, जो सबका नियामक है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वही है सार शब्द। वही हर घट में आत्म रूप से प्रदर्शित होता है। ऐसे देखा पूछा किया है, एक ही से अनंत 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 एक होए आया, अपरिचय भया जो एक से तो एक ही माई समाया। कहे एक से ही अनंत है, अर्थात जितने घट हैं सब में अलग अलग जीव है। लेकिन कैसे एक से हैं? जैसे रात का समय है, चंद्रमा उदय है और जितने घट जल से परिपूर्ण है सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। क्या आकाश में अनेक चंद्रमा है? नहीं, एक ही चंद्रमा है। वही कबीर साहब ने कहा कि एक ही से अनंत 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 हो भया परिचय भया जो एक सो। उसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व है जो सब में समाया हुआ है। कोई प्रमाण देखें? बूंद से ही समुद्र है। बहुत से बूंदें इकट्ठा होती है तो समुद्र हो जाता है, लेकिन उसमें जब तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वही समुद्र फिर बूंद रूप में हो जाता है। एक ही सत्ता सृष्टि रचना में वही अनेक रूपों में प्रदर्शित होता है। जैसे देखा, शब्द सूरत का खेल है, सतगुरु मिले लखावे। बूंद सिंधु का मेल, कहते हैं बूंद और सिंधु
का मेल है, एकाकार है। बूंद न होती तो सिंधु नहीं होता, क्योंकि बहुत से बूंदे मिलकर ही सिंधु होती है। अब बूंद से ही सिंधु का पता चलता है। बूंद सिंधु का मेल मिले तो दूजा को कहे। अरे बूंद जीव अनुमान, सिंधु नाम सतगुरु कहे। का इसमें जीव जो नाम से कहा जाता वह बूंद है, और जो सिंधु है वह सतगुरु, जो सत है, ज्ञान स्वरूप है, उसी को सार शब्द नाम से कहा गया है। वास्तविकता में सार शब्द से जानिए आत्म, चेतन और जीव, तीनों एक ही हैं। अलग अलग नामों से लोगों ने कहा है। ज्ञान है ताकर नित्य गुण। उसका गुण क्या है कि वह सबको जानने वाला है, सबका प्रकाशक है। उसी को सार शब्द नाम से कहा गया है। साई बंदगी।